फिल्मों में अपने फेवरेट एक्टर्स को आपने कई रोल निभाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर के बारे में जो फिल्मों में हीरो को डकैत तो एक बार जरूर ही बनाते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है वो फिल्म डायरेक्टर। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। सुल्तान अहमद एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर और राइटर थे जो अपनी एक्शन और डकैत वाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 1939 में लखनऊ के जमींदार परिवार में हुआ। सुल्तान अहमद के दादा एक बहुत मशहूर फारसी कवि थे और उनके पिता भी इसी फील्ड से ताल्लुक रखते थे। सुल्तान के चाचा वजाहत मिर्जा हिंदी के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थे। सुल्तान के चाचा वजाहत मिर्जा ने हिंदी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मुगल आजम का लेखन किया था। वही सुल्तान अहमद ने दिलीप कुमार मधुबाला की मुगल आजम में के आसिफ के चीफ असिस्टेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके अलावा सुल्तान अहमद ने के आसिफ को उनकी और भी फिल्में जैसे लव और गोल्ड और सस्ता खून महंगा पानी में भी सहायता की। डकैत फिल्मों के लिए अपने आकर्षण के लिए जाने जाने वाले सुल्तान अहमद ने कई फिल्मों का निर्देशन किया है जिनमें नायकों ने डकैत की भूमिका निभाई है, जिसे अमिताभ बच्चन की गंगा की सौगंध शामिल है जिसमें उन्होंने एक डकैत की भूमिका निभाई थी, और सुनील दत्त की हीरा और धर्मकांटा दोनों ही फिल्मों में डकैत थीम पर आधारित थी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने सुल्तान अहमद की एक और डकैत ड्रामा दाता में अभिनय किया था। सुल्तान अहमद ने सुल्तान प्रोडक्शंस की भी शुरुआत की, जिसका नेतृत्व अब उनकी पत्नी फराह सुल्तान अहमद कर रही हैं। फराह को 2002 और 8 के बीच IMPPA की EC कमेटी मेंबर चुना गया था। सुल्तान अहमद को 1973 में उत्तर प्रदेश फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन से उनकी फिल्म हीरा के लिए पहला अवार्ड मिला था। वही उनकी करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट 1982 में राजकुमार, राजेश खन्ना और जितेंद्र, 1995 में आनंद मिलन के संगीत से सजी संजय दत्त अभिनीत फिल्म जय विक्रांत रिलीज हुई। सुल्तान अहमद का 2002 में इराक और ईरान की तीर्थ यात्रा के दौरान तेहरान में इंतकाल हो गया था। उनके दो बेटे अली अकबर अहमद, अली अब्बास अहमद हैं। उनकी पहली शादी शम्मी से हुई थी, लेकिन 7 साल बाद उनका तलाक हो गया था। ओके।